ऐसी बातों को लेकर हमारे अधिकारी बड़े बड़े पोस्टर बनाएंगे, टीवी में फोटो दिखाएंगे। ऐसे करने वालों को तो कोई कुछ नहीं बोलता। वो सारे बहुत बड़े आदमी है ना। तो फिर हम दोनों? अरे भैया क्या बात करते हो, वो राजा भोज हैं, हम गंगू तेली हैं। अबे ओए, तू भी ऐसा बोल रहा है? हे, तुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, चुप हो जा। खाना अकाउंट में बेचने का इरादा नहीं है क्या? क्यों, चर्बी चढ़ गई? मुझे चर्बी चढ़ी है। मेरी बात सुनो, सड़क पर जाने वाले लोगों को पूछो, वही बताएंगे तुम्हें ज्यादा चर्बी चढ़ी है या मुझे चढ़ी है। किसको चर्बी चढ़ी है? हाँ, चर्बी नहीं है, बिल्कुल सादा। हाँ, खाने के लिए मस्का लगा रहे हो ना? हिंदी में बोला तो हाँ, इंग्लिश में बोला तो यस। इनको खाना दे दो। ठीक है भैया इधर आओ। क्या है धनु? जाके ये पैसे दवाई के लिए नर्स को दे दो। हाँ ठीक है। इसमें से अगर मुझे कुछ दे देते तो क्वार्टर के साथ खा लेता। क्या? नहीं खा ले। बस। चले क्या? ओके यार, अब कल देख लेंगे। ठीक है, चलो यार। ओके। अच्छा आनंद, हॉस्टल ठीक है या नहीं? हॉस्टल तो ठीक ही है, लेकिन खाना जरा तीखा है। अच्छा ये बताओ, इस गांव की खासियत क्या है? यहाँ की खासियत क्या बताऊँ यार, धनु ही है। धनु मतलब धनलक्ष्मी लॉटरी टिकट्स। टिकट का दाम 500 रुपये है। बढ़िया सी लॉटरी है। हे, तुम लोग कुछ गलत बात कर रहे हो। हम लोग कहीं गलत जगह पर तो नहीं है? अरे बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस महीने पापा से 500 रुपये ज्यादा मंगवा लेना। बस कर। क्या है धनु, थकी हुई लग रही है? बहुत थक गई हूँ दीदी। हाँ, ये पानी मैं भी लेती हूँ। आने वाले जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। ठीक है भैया, चलती हूँ दीदी। अपना ख्याल रख। धनु को देखकर दया आ रही है, बेचारी हमारे लिए कष्ट उठा रही है। इसकी माँ के साथ साथ ये भी अगर चली गई होती तो हमारे लिए तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। अपना गोविंद जो है ना, उसके बेटे को स्कूल में सीट नहीं मिल रही थी। जब धनु गई तब जाके सीट मिली है। हमारे एरिया में पानी नहीं आता था, ये तो सब जानते हो। जब धनु ने जाकर कहा तब हमारे एरिया में पानी आने लगा। अपनी सारी कमाई हम पर लुटा रही है ना, अस्पताल का खर्चा तक उठाती है। अरे अपने लिए कुछ तो बचा के रखना चाहिए ना। अरे हमारे गांव के सारे बड़े लोग धनु को मैं रख लूंगा, मैं प्यार करता हूँ ऐसा कहते हैं, पर ये किसी को पसंद ही नहीं करती। मेरी बात सुनो, शहर में जिस तरह जाकर नाश्ता बनाते हैं, अगर उसी तरह बनाओगी तब भी जाकर तुम्हारे दुकान में कस्टमरों की भीड़ लगेगी। पहले जो तू खाता है उसके पैसे तो दे। बोलती है पैसे देकर खाना होता तो 5 स्टार होटल में जाकर नहीं खाता। अरे देखो, जज की बीवी आई है। धन्नु सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब आओगी? आप जाइए दीदी, मैं आती हूँ। हे, ये औरत भला यहाँ क्यों आई है? अरे सवेरे का अखबार पढ़ा था क्या? नहीं तो। जज साहब हाँ। आज क्रिमिनल केस का फैसला सुनाने वाले हैं। अरे छोड़ ना। हमारी बहन का नमस्ते मुंह सर। देख कर जा रहे हैं, फैसला पक्का सही देंगे। बिल्कुल सही कहा। ये सब किस लिए माँ जी? आपने तो मुझे बहुत दिया है। तुमने भी तो हमारे लिए बहुत किया है। ये आपके लिए है। हाँ पसंद है? खूबसूरत है ना? अच्छा है ना? आओ बहन आओ, ठंडा ठंडा जूस पियो। ये लो, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओ बहन, पहले जैसा धंधा अब दुकान में नहीं रहा। धनु, क्यों? पैसे लेके आया? तनख्वाह लेते ही सीधे यहीं आ रहा हूँ।
भाई एक प्याला। देता हूँ। धनो पैसा लाया हूँ, चलेगी? ए चल फट। धनु चले क्या? कुछ और चाहिए क्या? ये लो चाय। हटना। सुबह से दिखाई नहीं थी, कहाँ गई थी? भाई साहब ये आपके पैसे। हेलो, क्या हुआ? चाय छोड़ के जा रहा है? क्या बात है? केले खा रही है, भूख लगी है क्या? टाइम पास। चाय पिएगी? नहीं, क्या हुआ? उन्हें भाव नहीं दिया? किसी काम के नहीं। क्यों? बात जमी नहीं क्या? इस घर में पांव रखना तो अग्नि में प्रवेश करने जैसा होता है। लोग घर के बाहर रंगोली डालते हैं, घर में पूरी रंगोली सजा के रखी हुई है। लगता है रंगोली डाल के लोगों का स्वागत करती है ये। हो सकता है। आ गए तुम दीपू? लगता है आजकल ये मुझ पे ज्यादा ही कुछ मेहरबान हो रही हैं। क्या कह रहे तू? दिख तो रहा है खाना जो मेरे मिला के ला रही हो। तू समझता क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आपकी इस मेहरबानी की सराहना करता हूँ मैं। खिलाइए मुझे, खिलाइए मुझे, खिलाइए। वहाँ पे कौवे काएं काएं चिल्ला रहे हैं और आप यहाँ पे खाना लिए हुए बेकार की बातें कर रही हैं। लाइए, मैं देकर आती हूँ। दीदी, वो मुझे ही कौवा कह रही थी ना। तू बेकार की बातें मत सोचा कर। थोड़ा रंग क्या गोरा हो गया, बहुत समझती है अपने आप को। तुम्हें घर के अंदर आने से मना किया था ना? आपसे कहाँ जाके मिलता जीजा जी? अब देखो उल्टा सीधा बकेगा। अबू धाबी दुबई के बगल में तो है ना। तुम इस जन्म में कभी नहीं सुधरोगे। संस्कार भूलकर ऐसी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाने दीजिए ना, मेरा छोटा भाई है। हाँ, इसी बात का तो संदेह है मुझे। ये अपने संस्कार का थोड़ी लगता है। दीदी चुप क्यों खड़ी हो? ये हमारे परिवार पे शक कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मांस मछली तक खाता है, तुम जानती हो? उफ़ो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप चिंता मत करो दीदी, कोलकाता में ब्राह्मण लोग मच्छी को जल परी कहते हैं। फ्यूचर में चिकन भी वेजिटेरियन कहलाएगा। गंगा जल से मुंह धो ले। ठीक है। अब क्यों आए? वो मैं हैदराबाद किसी पर्सनल काम से जा रहा था, सोचता आनंद से भी मिल लेता हूँ, खाने का कुछ इंतजाम कर देते तो। यात्रा में खाते जाओगे? नहीं जीजा जी, आनंद से मिलकर उसको देने के लिए। हर बात पे शक करते हैं मुझ पे। मेरी बेइज्जती खराब कर दी आपने, इसीलिए मैं इस घर में नहीं आता हूँ। आनंद भी पैसे पूछ रहा था। बाहर से भले कितने भी कड़क दिखते हो, अंदर से बहुत मुलायम है आप। किस जमीन को बेचने वाले हैं? पहले इस पे एक दस्तखत करो। ये तो बिल्कुल कोरा कागज है। तुम खुद बेकार हो। तुम्हारे पास है क्या जो मैं लिखवा लूं? साइन करो। अगर मुझ में थोड़ी सी भी शर्म होती तो मैं मर जाता। मेरी बहुत बेइज्जती खराब कर रहे हैं आप। हैदराबाद जाने के बाद आनंद से मिलकर ये पैसे दे देना, समझे? ओ, तो ये काम इसीलिए हुआ था क्या? तुझ पे भरोसा करके कोई एक पैसा भी नहीं देगा। ये तो बताओ दीदी, इनके दिमाग में कैसे नए नए आइडिया पैदा हो जाते हैं? कुछ खास खिलाती हो क्या? मैं क्यों सिखाऊं? वो आ रहा है ना, वही सिखाता है। ओह, पहला सैंपल है क्या? आइए मामा बैठिए। क्या आओ मामा बैठो मामा। क्यों भांजे, तू भी तो दुनिया भर के उल्टे पुल्टे काम करता, फ्रॉड करता, किसी को नहीं छोड़ता। तेरी तो बहुत इज्जत होती है इस घर में, लेकिन मुझे ही क्यों टॉर्चर करते हैं ये लोग? उसके लिए स्टेटस होना चाहिए मामा। भांजे, कैसा स्टेटस भांजे? ऐसी चुटिया बांध के रखनी चाहिए क्या? कलर। ये गलती मेरे बाप की है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? भांजे, क्या तुम एक बात जानते हो? मेरे बाप ने भी कलर फिल्म ही डेवलप की थी, लेकिन डिलीवरी में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो गया। तुमने जिस रफ्तार से पैसे मंगाए हैं, लगता है पढ़ाई के लिए नहीं मंगाए हैं। वो क्या है मामा, परीक्षा के लिए। कोई गलती तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं। तुझ जैसे जवान लड़के जब घर से बाहर आते हैं तो लोग कहते हैं बिगड़ जाते हैं। अपना ध्यान रखना, कोई गलती मत कर ठीक है देना। मामा। अपने मामा की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा रहना चाहिए तुम्हें। अगर परी भी नीचे उतर के आ जाए तो। क्या हुआ मामा, गीगी को बंद हो गई? इंसान को झटके तो लगते ही ना। हाँ। तुम अभी दूध पीते बच्चे हो, धूप में काले हो जाओगे, जाके पंखे के नीचे बैठो क्या है जाओ। मामा, आपको जगह मालूम नहीं है इस इलाके में कौन सी जगह जो मैं नहीं जानता हूँ? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ। ठीक है मामा। आगे से दामिनी, पीछे से कामिनी। हैदराबादी बिरयानी ऐसी होती है क्या? ये तो इतनी लजीज लग रही है, इसे खाऊं या चाटूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब तो झपटना ही पड़ेगा। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाहिए क्या? मिलेगी क्या? दिला दो ना। माल कितना रखा है? मेरे पास 500 रुपए है, ले लो 500। अरे भाई 500 रुपए है। कुछ नहीं होगा। 500 रुपए में काम अरे नहीं थोड़ा चलेगा। रेकमेंड करो, ऐसा मत कहो। 33 साल का हो गया, एक बार भी चक्के नहीं देख, सिर्फ एक बार। बोलो ना, उसे बोलो ना। सुना, बोल क्या रहा है? 1000 रुपए में काम बनेगा। 1000 रुपए होने से काम गरीब बनेगा? ब्राह्मण हूँ, थोड़ी कंसेशन कर दीजिए ना। चेन वगैरह है क्या? वो सब कुछ भी नहीं है मेरे अंगूठी पास, भी नहीं है? पीतल की है। जरा कर दीजिए। अरे इसे समझा भैया यार। आप ही बातचीत करके दफा कर दो। किसी जान पहचान वालों से 500 रुपए ले नहीं सकता मैं क्या? शहर में किसी को नहीं जानता हूँ। मेरा शहर होता तो 5000 10,000 के भी इंतजाम कर लेता मैं। 500 रुपए से मिलने वाली नहीं है वो। ठीक है, मैं आपको 1000 देता हूँ, हो जाएगा ना? अब ये 500 रख लीजिए। ओके। अगर 500 और देता हूँ तो? अरे सुबह आओ, दोपहर में आओ, शाम को आओ, जब भी आओ, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू।